नमस्कार, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी ज़िले की उस सबसे बड़ी और ख़ास खबर की तरफ जिस पर नज़र लगी हुई है परभनी शहर वासियों की। परभनी शहर वासियों ने हर वार्ड के 65 वार्ड के लोगों ने परभनी शहर महानगर पालिका के सम्माननीय सदस्य नगर सेवकों को चुनकर दिया है अपना नेतृत्व करने के लिए परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से। कि इन दिनों कोरोना का पीरियड चल रहा है और ऐसे कोरोना के पीरियड में कोरोना की दूसरी लाट आई हुई है और दूसरी लाट में ये हाल हो गया है इन सम्माननीय सदस्य नगर सेवकों का कि इन्हें पूछने के लिए भी प्रशासन तैयार नहीं है। परभनी शहर महानगर पालिका के सम्माननीय सदस्यों की मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाकर इनके वार्ड में जितने भी लोग हैं जो इनकी सुनते हैं, इनकी बात का मान सम्मान रखते हैं, ऐसे सम्माननीय सदस्यों की मीटिंग रखकर डिस्कस करना था। और डिस्कस करने के लिए जब बुलाया गया था तो ऐसी सूरत में जितने भी सम्माननीय सदस्य परभनी शहर महानगर पालिका के सम्माननीय सदस्य इस मीटिंग के लिए आए थे, ऐसी सूरत में परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुगड़ीकर साहब, इनके कैबिन में परभनी के आयुक्त देवीदास पवार साहब ये बैठे हुए गपशप लगाते हुए बैठे हुए नजर आए। उसी दौरान परभनी महानगर पालिका के उपायुक्त इन्होंने उस हॉल में जाकर चक्कर लगा कर आए और चक्कर लगाकर आने के बाद में जिस तरह से एक क्लास टीचर अपने मॉनिटर को भेजता है कि आप ज़रा जाकर देख कर आओ कि किस तरह से बच्चे खामोश बैठे हुए हैं या बच्चे शरारत कर रहे हैं, उसी तरह से उपायुक्त यहाँ पर आए, देखे और चले गए। जब सम्माननीय सदस्य अपने लोगों की फलाह और बहबूदी के लिए यहाँ पर आए हुए थे, अपने वार्ड में किस तरह से कोरोना ग्रस्तों की तादाद कम की जाए ये प्लानिंग बनाने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए थे। इन सम्माननीय सदस्यों की जब बेइज्जती की गई, इन्हें रुका कर रखकर जब ये लोग उठकर जाने लगे तब ही आयुक्त देवीदास पवार वहाँ पर आए और आकर सम्माननीय सदस्यों को समझाने लगे। लेकिन इस वक्त परभनी शहर महानगर पालिका के स्थायी समिति सभापति गुलमीर खान और परभनी शहर महानगर पालिका के हेल्थ के सभापति, आरोग्य सभापति कलीम अंसारी, ये दोनों की जब इन दोनों को ये बात लग गई दिल से कि हम लोग जनता का समर्थन करते हैं, हम लोग जनता का नेतृत्व करते हैं, हम लोगों को जब जनता ने नियुक्त किया है अपने वार्डों में, ऐसी सूरत में इन्हें अपनी बेइज्जती महसूस हुई और इन लोगों ने जब बातें सुनाना शुरू की कि हम लोग जनता में जन जागृति निर्माण करते हैं, ऐसी सूरत में हम लोगों को आप बुलाकर इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। जबकि 2020 में कोरोना काल जब शुरू हुआ था तो ऐसी सूरत में इन्हीं नगर सेवकों ने, इन्हीं सम्माननीय सदस्यों ने और परभनी शहर के NGOs ने, समाज सेवकों ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था इस बात के लिए कि जो लोग भूखे रह रहे हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, जिन लोगों के घरों में अनाज नहीं है, जो लोग बेरोज़गार हो गए हैं कोरोना के चलते, कोरोना की वजह से जिन लोगों के काम पूरी तरह से बंद हो गए थे, वो उन लोगों तक अनाज पहुंचाने का काम इन्हीं सम्माननीय सदस्यों ने किया था। और प्रशासन तो उसके बाद जागा था। प्रशासन उस वक्त तक गहरी नींद में सोया हुआ था जब तक NGOs और यहाँ के परभनी शहर महानगर पालिका के सम्माननीय सदस्य, सबसे पहले तो सम्माननीय सदस्यों में प्रभाग नंबर 6 के सैयद इमरान हुसैनी, इन्होंने ये शुरुआत की थी कि अपने वार्ड के ही नहीं बल्कि परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत जो ज़रूरतमंद लोग इन्हें नज़र आए उन लोगों की मदद करना परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 6 के नगर सेवक सैयद इमरान हुसैनी, इन्होंने और इनकी टीम ने शुरू किया था ज़रूरतमंद लोगों को अनाज किट तकसीम करने का। उसके बाद में परभनी शहर महानगर पालिका के सभागृह नेता सैयद समी माजुलाला, इन्होंने शुरुआत की और इसके बाद में गुलमीर खान, इन्होंने भी अनाज बांटना शुरू किया। उसी को देखते हुए परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 8 के और आरोग्य सभापति कलीम अंसारी और शकील मोहिउद्दीन, इन्होंने भी अपने अपने वार्डों में अनाज तकसीम करना शुरू किया था। और अनाज तकसीम करते हुए इन लोगों ने लोगों को सलाह दी और हिम्मत भी दी थी कि कोरोना काल से लड़ना है
तो आप निश्चिंत रहे, आप अपने घर से बाहर ना निकले। अभी भी ये लोग अपने वार्डों में यही प्रचार करते हुए नज़र आ रहे हैं और प्रशासन के अधिकारी जो यहाँ पर अधिकारी आकर बैठे हुए, ये अधिकारी सिर्फ आते हैं 3 साल के लिए और 3 साल के लिए आकर पूरा सिस्टम बिगाड़ कर चले जाते हैं। इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं। ये अपने एसी कैबिन में बैठकर आराम से, इन्हें ये नहीं पता होता है कि किस तरह से जनता को फेस किया जाए। ये लोग उन लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए नज़र आ रहे हैं जो लोग परभनी शहर में बगैर मास्क के घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये लोग कभी भी, जिन लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, उन लोगों को मास्क किसी भी अधिकारी ने देते हुए नज़र नहीं आया है। उलट उन लोगों से 200 रुपये दंडात्मक कार्रवाई के वसूल करना इन अधिकारियों को ज़्यादा पसंद आया है। और इन सम्मानीय सदस्यों की तो कल इन्होंने बहुत बुरी बेइज्जती की है। अब इस बेइज्जती का किस तरह से ये लोग बदला लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बारे में मालूमात दी हमारे सहयोगी परभनी महानगर के मुख्य संपादक शेख इफ्तिखार साहब इन्होंने। आइए जानते हैं किस तरह की मालूमात दी है शेख इफ्तिखार साहब इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज हम आपको वो इत्तला देने जा रहे हैं जहां पर आज 65 नगर सेवक महानगर पालिका में चुनकर आए हुए हैं, वो भी सम्मान के साथ हज़ारों की संख्या में। जहां पर हम ये बताएंगे कि एक उम्मीदवार यानी कि एक नगर सेवक कॉर्पोरेटर कम से कम तकरीबन 2500 से 3000 वोट लेकर चुनकर आया हुआ है आज महानगर पालिका में। इन सभी को देखते हुए इन जन आधार के ऊपर इनसे जो लोग सुनते हैं, नगर सेवक की जो सुना करते हैं, ऐसे नागरिकों के लिए ख़ास जिला अधिकारी ने इन नगर सेवकों की मीटिंग बुलाई थी 16 मार्च के रोज़। 16 मार्च के रोज़ ये मीटिंग रखने के लिए तय किया गया और इसमें महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने 15 मार्च के रोज़ इस तरीके से यहाँ के सम्मानीय सदस्यों को एक पत्र जारी किया जिसमें जावक क्रमांक ये बताया गया है कि 248/2021, जिसमें जावक क्रमांक ये दिया गया देवीदास पवार आयुक्त, इनके हस्ताक्षर से ये जो तो निवेदन और आह्वान किया गया और उन्हें अपील की गई कि भाई 16 मार्च के रोज़ शाम 6 बजे डीपीडीसी हॉल यानी कि जिला अधिकारी कार्यालय के ऑफिस में जो डीपीडीसी हॉल बनाया हुआ है वहाँ पर इनकी जो तो मीटिंग रखी जाएगी। वहाँ पर सभी नगर सेवक सम्मानीय सदस्य तकरीबन यानी 40 के करीब नगर सेवक वहाँ पर आकर पहुँचे। वो अपने ऐसा दिख रहा था मानो वहाँ पर कि ये नगर सेवकों को अपने वार्ड के नागरिकों की चिंता है, इस कारण वो वहाँ पर आए हुए थे। और वो आकर बैठने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा बैठते रहे। इन लोगों ने अपने सब कामकाज छोड़े और अपने नागरिकों की सुरक्षा के खातिर वहाँ पर अपना टाइम दिया। लेकिन वहाँ पर जब हालत देखी गई तो ऐसा पता चला कि जैसा स्कूल के बच्चों की हाजिरी लगाई जाती है उस तरह ये नगर सेवक की हाजिरी लगाई गई। वहाँ पर जिला अधिकारी अपने ऑफिस में बैठे हुए, उनके पास जाकर आयुक्त मनपा के आयुक्त देवीदास पवार उनसे गप्पा शप्पा चर्चा करते हुए बैठे हुए और इस महानगर पालिका के उपायुक्त ये आकर हाल में देख रहे हैं डीपीडीसी के कि नगर सेवक कितने आए हुए हैं। जिस तरह स्कूलों के बच्चों की गिनती की जाती है उस तरह आवक जावक की जैसा माहौल दिखाई दिया। ये देखने के बाद यहाँ पर जो थे नगर सेवक आए हुए, जिसमें सम्मानीय हमारे पास स्थायी समिति के सभापति गुलमीर खान, उसी के साथ स्वास्थ्य सभापति कलीम अंसारी, इनके साथ वहाँ पर जो सम्मानीय सदस्य आए हुए थे और कुछ लेडीज़ सम्मान्य सदस्य भी वहाँ पर मौजूद थी। इन सभी ने ये हालत देखने के बाद उन्हें एक अफसोसनाक माहौल दिखाई दिया और उन्होंने उस मीटिंग का बहिष्कार करते हुए हॉल से बाहर निकले। तभी उस समय वहाँ पर मनपा के आयुक्त देवीदास पवार आया। आने के बाद उन्होंने देवीदास पवार ने इन सभी को जो है तो विनती की, लेकिन वहाँ पर जब स्थायी समिति के सभापति गुलमीर खान को यह महसूस हुआ कि हमारा अपमान किया गया है, उन्होंने इस बात को किसी तरीके से ना सुनते हुए वहाँ से सभी नगर सेवकों के उनके बाइकाट करते हुए वहाँ से निकल गए। तो हम बताने ये चाह रहे हैं कि परभनी शहर में आज बड़े बड़े अधिकारी अपने आप को गांधीगिरी करते हुए बाहर निकल रहे हैं और बता रहे हैं जनता को कि हम कितने साझा और आपकी जो तो सुरक्षा के लिए बाहर निकल रहे। लेकिन जिसके कहने पर जिस वार्ड से नगर सेवक चुनकर आए हुए, जिनके पीछे जनसंख्या का आधार है, उन्हें जब इज्जत नहीं दी जा रही है तो आम जनता का क्या? आम जनता को तो ये दिखावा दिखाई दे रहा है। हम ये जिला प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि जहाँ पर आप जिस तरह से टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं शहर में फिरकर रास्तों से निकलते हुए, यही टेक्निक अगर से नगर सेवक करे तो नगर सेवक के मानने वाली संख्या जो होगी आपसे ज़्यादा होगी। इसलिए कि वो सुख दुख में नगर सेवक यहाँ के जो
पॉलिटिकल लोग हैं, एनजीओ है, जो सेवाभावी संस्था है, जो काम करती है सामाजिक संगठनों में, जिस वक्त ये आपका जो तो कोरोना का जो माहौल लगा हुआ था, उस समय जो लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय उन गरीबों को, जिन लोगों ने अपने घरों में अनाज नहीं है, उन घरों में अनाज पहुंचाने का काम इन सेवाभावी संस्था, एनजीओ और ये नगर सेवकों ने किया हुआ है। तो इन लोगों की सुनेंगे या फिर ऐसे चापलूसी अधिकारियों की जो कि खाली अपने हाथ में फूल लेकर दूसरों को बता रहे हैं कि हम कितना कोरोना को संभाल रहे हैं। तो हमारी ये अपील है जिला प्रशासन और ऊपर महाराष्ट्र शासन से कि ऐसे अधिकारियों को कहीं ना कहीं चपराक मिले, और जहां पर जो सामान्य सदस्यों का अपमान होता है, ये सामान्य सदस्य इस पर क्या एक्शन करते हैं ये आने वाला समय ही बताएगा। ये न्यूज़ कवर किए हमारे परभनी शहर प्रतिनिधि रियाज कुरैशी इन्होंने। मैं हूं सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। एयरफिटर उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभनी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभनी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा में सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924।